बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में आपको हम विविध प्रकार के कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज शिव जी से जुड़े कुछ प्रसंगों पर हमने वीडियो बनाया है। शीर्षक है शिव जी के बारे में अद्भुत जानकारियाँ जो आप नहीं जानते। शिव जी हर दृष्टि से सभी देवताओं से अलग हैं। उनका रूप, उनका स्वभाव सबसे अलग, सबसे अद्वितीय। इसीलिए उनको देवों को देव, महादेव कहा जाता है। महादेव जिनके माथे पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा विराजती हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और उसके प्रभाव से ऐसा लगा जैसे यह पूरी सृष्टि ही भस्म हो जाएगी, तब शिव ने हलाहल को पिया और उसे पीने के बाद उसे कंठ में ही रोक लिया। कंठ में ही उन्होंने रोक लिया, इसलिए उनके कंठ का जो रंग है वो नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। अब प्रश्न उठ सकता है कि शिव जी ने हलाहल अर्थात विष को गले से नीचे क्यों नहीं उतारा। महादेव के शरीर में ही सारा विश्व समाया है, इसलिए उनको विश्वनाथ कहते हैं। अब अगर वह हलाहल विष को शरीर में ले लेते या गले से नीचे ले जाते तो विष दोबारा संसार में फैल जाता। भगवान शिव आदि अनंत हैं, इसलिए उनका कंठ ब्रह्मांड में स्थित खाली जगह को दर्शाता है। इसलिए महादेव ने विष को गले तक रोक कर रखा। हलाहल पीने के बाद उसे कंठ पर रोकने के बाद उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया था, इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी, अष्टांगी देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा हैं। हिंदू धर्म का पावन और शिव जी का प्रिय माह सावन है। सावन माह को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस महीने भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। शिव परिवार में हम शिव जी की पत्नी माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय व गणेश और पुत्री अशोक सुंदरी को ही जानते हैं। दरअसल सदाशिव के जन्म और उनके माता पिता से संबंध में बहुत कम लोगों की ही जानकारी है। शिव पुराण में शिव जी की जन्म कथा के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण में भी शिव जी के माता पिता का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् देवी पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि किस सृष्टि का निर्माण किसने किया है। साथ ही उन्होंने पूछा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पिता कौन हैं। नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने त्रिदेवों के जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताया। ब्रह्मा जी बोले कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। मानो प्रकृति स्वरूप देवी दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। शिव जी के माता पिता के बारे में एक और उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार एक बार किसी बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का झगड़ा हो जाता है। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, मैं प्रजापिता हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं, मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु के इस झगड़े को सुनकर सदाशिव वहाँ पहुँचे और कहा, पुत्रो, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी कार्य दिए हैं। इसी तरह मैंने शिव और रुद्र को भी संहार का कार्य दिया है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार यानी आ, दूसरे से उकार यानी ऊ, तीसरे मुख से मुकार यानी माँ और चौथे से बिंदु अनुस्वार जो है और 5वें से नाद यानी शब्द प्रकट हुआ है। इन्हीं 5 अवयवों
से एकीभूत होकर माने एक साथ मिलकर ओम की उत्पत्ति हुई, जो मेरा मूल मंत्र है। भगवान शिव, रुद्र और सदाशिव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, केवल दो पहलू हैं शिव के। शिव जी के तीन प्रमुख रूप हैं, सदाशिव, महेश, और सदाशिव को शिव जी का परम रूप कहा गया है। महेश शिव का शांत रूप और रुद्र शिव जी का विनाशक रूप है। इन तीनों रूपों की पूजा शिवलिंग को पूजने से हो जाती है, या शिव जी की मूर्ति को भी पूज सकते हैं। शिव जी के बारे में कहा जाता है कि वे त्रिकालदर्शी हैं, भोले हैं और विनाश करते हैं। भला कोई ये तीन एक साथ कैसे हो सकता है? क्या ये विरोधाभास है? नहीं, ये विरोधाभास नहीं है। ये तीन अवस्थाएं हैं, तीन पहलू हैं शिव के। जब भगवान शिव त्रिकालदर्शी वाली अवस्था में होते हैं तो सदाशिव या महाकाल कहलाते हैं। जब वे ही शिव कैलाश पर रहकर ध्यान मग्न रहते हैं तब वह शांत और भोले व्यक्तित्व के होते हैं, तो वे महेश कहलाते हैं। शंकर या भोलेनाथ जैसे नामों से बुलाए जाते हैं। तीसरा पहलू रुद्र है। जब किसी कारण से शिव को क्रोध आता है तो वे अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, वे महारुद्र कहलाते हैं। इस तरह एक ही भगवान शिव अपने तीन अलग अलग पहलू या रूप दिखाते हैं। शिव महापुराण में सदाशिव को ब्रह्मा और विष्णु का स्रोत बताया गया है। वे ब्रह्मा और विष्णु को अपने दो अन्य पहलू के बारे में भी बताते हैं। ब्रह्मा और विष्णु शिव को प्रणाम करते हुए ये शिव जी का परम रूप है सदाशिव। वैसे तो ब्रह्मा और विष्णु शिव से अलग नहीं है, लेकिन लीला के कारण ये तीन हैं, वैसे ये भी एक ही हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का कभी भी जन्म नहीं हुआ। वो अविनाशी और निराकार परमात्मा है। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी ही आदि पराशक्ति हैं। देवी से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म हुआ और फिर बाद में इन सब पुराणों को मिलाकर एक ग्रंथ बनाया गया जिसे भगवत गीता कहते हैं। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने एक विराट रूप दिखाया था। इस विराट रूप को समझना है हमें। अगर इस ध्यान से देखें तो इसमें शिव भी हैं और विष्णु भी हैं और देवी शक्ति भी हैं और भी भगवान और भी समस्त देवी देवता भी हैं इसमें विराट रूप में। ये विराट रूप सब देवी देवताओं का एक संदेश है हम लोगों के लिए कि हम सब एक ही हैं। ये तो साबित हो जाता है कि सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और फिर श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि हम सब एक हैं, हमारा न कभी जन्म हुआ और न कभी अंत होगा। तो अब तो स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव, विष्णु, देवी, विराट स्वरूप परमात्मा का कभी जन्म या मरण नहीं होता। वो अविनाशी परमात्मा परम ब्रह्म है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कब और क्यों किया था, इस संबंध में एक कथा है। एक ऋषि थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्हें अपने परम शिव भक्त होने का अभिमान आ गया था। इसी अभिमान बस वो अन्य किसी देव को पूज्य नहीं मानते थे। वो केवल भगवान शिव को ही नमन करना चाहते थे। एक बार की बात है, वो कैलाश पर भगवान शिव की प्रार्थना पूजा करने गए। भगवान शिव के दर्शन के पूर्व उन्हें माता पार्वती मिली, किंतु अभिमान बस श्रृंगी ऋषि ने माता को प्रणाम नहीं किया। वो उन्हें प्रणाम किए बिना ही भगवान की पूजा करने जाने लगे। भगवान शिव तब समाधि में लीन थे। श्रृंगी ऋषि भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे।
क्योंकि श्रृंगी ऋषि भगवान शिव के अलावा किसी और को प्रणाम नहीं करते थे, तो उन्होंने माता को भी प्रणाम नहीं किया था। इसीलिए माता भगवान के बगल में बैठ गई कि जब अब तो श्रृंगी ऋषि उन्हें प्रणाम करेंगे ही। यह होने पर श्रृंगी ऋषि एक चूहे या सर्प के रूप में परिवर्तित होकर केवल भगवान शिव के शरीर की परिक्रमा करने लगे। तब भगवान शिव माता ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया और एक ही हो गए, माने एक ही में नारी और पुरुष। इस पर श्रृंगी ऋषि ने चूहे का रूप धरकर उनके शरीर को बीच से कुतरना आरंभ कर दिया। अब माता को क्रोध आ गया। माता ने कहा कि तुमने समस्त नारी जाति का अपमान किया है। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को श्राप दिया कि उनके शरीर में जितना भाग माता का है वो नष्ट हो जाए। तंत्र शास्त्र के अनुसार मानव शरीर के में अस्थियां जो हैं वो पिता का एवं रक्त मांस आदि माता का भाग होता है। तो श्रृंगी ऋषि के शरीर से उनका समस्त रक्त मांस अलग हो गया और वे तड़पने लगे। तब उन्हें उनकी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी तो भगवान व माता ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनको शरीर पुनः उनका शरीर पुनः वापस लौटने लगा। किंतु श्रृंगी ऋषि ने अपने पश्चाताप के लिए बिना उस भाग में के ही जीवन जीने की शक्ति मांगी, क्योंकि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो भगवान ने उन्हें एक और पैर दे दिया। भगवान शिव किसकी तपस्या में लीन रहते हैं। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी से अपने ही साथ भोजन करने का अनुरोध किया। भगवती पार्वती जी ने यह कहकर टाला कि वे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद शिव जी ने पुनः पार्वती जी को बुलाया। तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया कि वे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के विश्राम के पश्चात ही आ सकेंगी। शिव जी को शीघ्रता थी, भोजन ठंडा हो रहा था। अतः भगवान शिव ने कहा, पार्वती राम राम कहो। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। कहा भी है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामचरितमानस भी कहा गया है, सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी जपी जेहि प्रिय प्रिय संग भवानी। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम इस 2 अक्षर के नाम का विष्णु सहस्त्र के नाम के समान सुनकर राम इस दिव्य अक्षर नाम का जप करके पार्वती जी ने प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। भगवान शिव गले में सांप क्यों पहनते हैं? भगवान शिव का श्रृंगार अद्भुत है। वे ऐसी वस्तुएं भी धारण कर लेते हैं जिनसे लोग भयभीत होते हैं। शमशान की राख, सर्पों का हार, सब उनके तन पर विराजमान होकर अत्यंत शोभा पाते हैं। ऐसी विचित्र वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है जिन्हें संसार पसंद नहीं करता, परंतु शिव को उनसे बहुत प्यार है। इन्हीं में से एक है सर्प। भगवान भोलेनाथ हर चित्र और प्रतिमा में सर्प का हार पहने दिखाई देते हैं। शिवलिंग पर भी सर्प की आकृति होती है। या धातु से बना विशेष सर्प भगवान को छत्र के रूप में चढ़ाया जाता है। भगवान शिव सर्प का हार क्यों धारण करते हैं? असल में इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। सर्प का हार धारण करने के अनेक कारण हैं। देवों के देव महादेव की बात ही निराली है। उनके अस्त्र शस्त्र सबसे अलग। वो वस्त्र के रूप में जहाँ बाघ की छाल पहनते हैं, त्रिशूलधारी, सर पर चंद्रमा और गले में नाग धारण करना उनका एक अलग ही रूप बताता है। भगवान शिव अपने हर गुण में सबसे अलग है। उनका गुस्सा, जब वो अपना गुस्सा धारण कर लेते हैं तो तांडव करने लगते हैं, जिससे पूरी धरती कांपने लगती है। एवं उनके इस गुस्से के कारण सभी देव भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी तीसरी आंख काल को बदल देती है। जब किसी का काल आता है तो महादेव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जिससे पूरी
धरती की ही काया पलट जाती है। महादेव के गले में लिपटे रहने वाले भगवान शिव के आराध्य कौन हैं? ये जो गले में लिपटने वाले जो सांप हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके गले में सांप धारण करते हैं। अब जानते हैं शिव जी के आराध्य कौन है। तो यह कह पाना बहुत कठिन है कि भगवान राम भगवान शिव के आराध्य हैं। शैव सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि प्रलय काल में शिव के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं रहता, ब्रह्मांड शमशान हो जाता है। उसकी भस्म और रुंड मुंड में शिव जी का जो है व्यापक जो है यह स्थान होता है और उसी से वो श्रृंगार करते हैं अपना। शिव को शमशानवासी, चिता भस्म सेवी और रुंड मुंडधारी कहा गया है, न कि वह अघोरियों के समान चिता निवासी हैं। भगवान शिव का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शिव जी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों का बात सुनकर लोभी चल पड़ता है, खींचा जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर शंकर जी का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और वहाँ से लौटने लगे। शिव जी ने विचार किया कि बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामाती चमत्कार था जिसके इस कारण ये सब लोग राम नाम ले रहे थे, अतः उसी के पास जाना चाहिए। शिव जी ने शमशान में जाकर देखा कि वो मुर्दा तो जलकर राख हो गया है। अतः शिव जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं रहने लगे। राख और मसान यानी शमशान दोनों के पहले अक्षर लेने से, जैसे राख का रा, मसान का मा लेने से राम हो जाता है। इसीलिए शंकर जी को ये दोनों ही प्रिय है। शिव महिमन स्तोत्र के इस श्लोक का अर्थ है, शंकर जी आप शमशानों में क्रीड़ा करते हैं, प्रेत पिशाच गण आपके साथी हैं, चिता की भस्म आपका अंगराग है, आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वांग देखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही हैं। भगवान शिव समन्वय के प्रतीक हैं। उनके लिए अच्छा बुरा सब समान है, कोई भी वस्तु उनके लिए अप्रिय नहीं है। शमशान और राजमहलों का निवास उनके लिए समान है। चंदन और चिता भस्म दोनों को ही वे सहज रूप से ही स्वीकार करते हैं। भस्म या चिता भस्म लेप शिव के ज्ञान, वैराग्य और विनाश लीला विश्व में अविनाशी भस्म को स्वीकार करने का संकेत देता है। भगवान शिव स्वयं मृत्युंजय हैं, किंतु मनुष्य इस मरणशील है। अतः मनुष्य को सदैव यह याद दिलाने के लिए कि शमशान ही उसका आखिरी विश्राम गृह है और इस शरीर को एक दिन राख ही होना है, भगवान शंकर ने इस स्मशान और चिता भस्म को अपनाया। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है। शिव के कुछ प्रचलित नाम हैं: महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय पाने वाले, त्रयंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति यानी पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, 3 नयनों वाले, शशिभूषण। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों में भगवान शिव को समर्पित कई चमत्कारी मंत्र वर्णित हैं, लेकिन उनके 108 नामों के जाप का अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा के समय भगवान शिव के 108 नामों का जाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव के नाम 108 नाम इस प्रकार हैं। पहला ओम महाकाल नमः, दूसरा ओम भीमेश्वर नमः, तीसरा ओम विषधारी नमः, चौथा बम भोले नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, पांचवा, छठवां अनादिदेव नमः, सातवां ओम उमापति नमः, आठवां ओम गौरापति नमः, नौवां ओम गणपिता नमः, 10वां ओम ओंकार स्वामी नमः, 11वां ओम ओंकारेश्वर नमः, 12वां शंकर त्रिशूलधारी नमः, 13वां ओम भोले बाबा नमः, 14 ओम शिवजी नमः, 15 रुद्रनाथ नमः, 16 ओम भीमशंकर नमः, 17 ओम नटराज नमः, 18 ओम प्रलयंकर नमः, 19वां ओम चंद्रमौली नमः, 20वां ओम डमरूधारी नमः, 21 ओम चंद्रधारी नमः, 22 ओम दक्षेश्वर नमः, 23 ओम गणेश्वर नमः, 24 ओम मणिमहेश नमः, 25 ओम अनादि नमः, 26 ओम अमर नमः, 27 ओम आशुतोष महाराज नमः, 28 ओम बिल्व के सर्वे नमः, 29 ओम भोलेनाथ नमः, 30 ओम कैलासपति नमः, 31 ओम भूतनाथ नमः, 32 ओम नटराज नमः, 33 ओम नंदी की सवारी नमः, ओम 33 नंदी की सवारी नमः, 34 ज्योतिर्लिंग नमः, 35 ओम मल्लिकार्जुन नमः, 36 ओम शंभु नमः, 37 ओम नीलकंठ नमः, 38 ओम महाकालेश्वर नमः, 39 ओम त्रिपुरारी नमः, 40 ओम त्रिलोकनाथाय नमः, 41 ओम त्रिनेत्रधारी नमः, 42 ओम बर्फानी बाबा नमः, 43 ओम लंकेश्वर नमः, 44 ओम अमरनाथ नमः, 45 ओम केदारनाथ नमः, 46 ओम मंगलेश्वर नमः, 47 अर्धनाथ नरीश्वर नमः, 48 ओम नागार्जुन नमः, 49 ओम जटाधारी नमः, 50 ओम नीलेश्वर नमः, 51 ओम जगतपिता नमः, 52 ओम मृत्युंजय नमः, 53 ओम नागधारी नमः, 54 ओम रामेश्वर नमः, 55 ओम गलसर्पमाला नमः, 56 ओम दीनानाथ नमः, 57 ओम सोमनाथ नमः, 58 ओम जोगी नमः, 59 ओम भंडारी बाबा नमः, 60 ओम बमलहरी नमः, 61 ओम गौरी शंकर नमः, 62 ओम शिवकांत नमः, 63 ओम महेश्वराय नमः, 64 ओम महेश नमः, 65 ओम संकटहारी नमः, 66 ओम महेश्वर नमः, 67 ओम रुंडमालाधारी नमः, 68 ओम जगत पालन कर्ता नमः, 69 ओम पशुपति नमः, 70 ओम जगमेश्वर ओम मंगमेश्वर नमः, 71 ओम अचलेश्वर नमः, 72 ओम लोकनाथ नमः, 73 ओम आदित्यनाथ नमः आदिनाथ नमः, 74 ओम देवेश्वर नमः, 75 ओम प्राणनाथ नमः, 76 ओम शिवम नमः, 77 ओम महादानी नमः, 78 ओम शिवदानी नमः, 79 ओम अभयंकर नमः, 80 ओम पातालेश्वर नमः, 81 ओम धूमेश्वर नमः, 82 ओम सर्वधारी नमः, 83 ओम त्रिलोकी नरेश नमः, 84 ओम हठयोगी नमः, 85 ओम
विश्लेश्वर नमः। 86 ओम नागाधिराज नमः। 87 ओम सर्वेश्वर नमः। 88 ओम उमाकांत नमः। 89 ओम बाबा चंद्रेश्वर नमः। 90 ओम त्रिकालदर्शी नमः। 91 ओम त्रिलोकी स्वामी नमः। 92 ओम महादेव नमः। 93 ओम गढ़शंकर नमः। 94 ओम मुक्तेश्वर नमः। 95 ओम नटेश्वर नमः। 96 ओम गिरिजापति नमः। 97 ओम भद्रेश्वर नमः। 98 ओम त्रिपुरनाशक नमः। 99 ओम निर्जेश्वर नमः। 100 ओम किरातेश्वर नमः। तो ये तो हुई शंकर जी के जीवन के अद्भुत प्रसंगों की कथा और उनके 108 नाम। इसी तरह हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें। इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें, यही आपसे आग्रह है हमारा। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।